गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सुस्वागतम, सुप्रभात। और आज की इस क्लास में हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों के लिए और समझने भी आसानी रहेगी। तो टॉपिक है हमारा वैदिक धर्म। भारत के आपका सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट का, भारत के आधारभूत धर्म, और उसमें पहला धर्म है वैदिक धर्म। अब देखिए, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, संहिता, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में करी है। अब बात आती है धर्म की। वैदिक धर्म हमें करना है आज की क्लास में। तो सबसे पहले यह है कि हमारी इस वसुंधरा पर, हमारी इस पृथ्वी पर, हमारे इस सृष्टि में ये जो शब्द है धर्म, इसका आविर्भाव कब हुआ, कब से धर्म की उत्पत्ति हुई, और फिर धर्म जो है वो जीवन का आवश्यक अंग बन गया। एक चीज़ आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं, कल जैसे हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को पढ़ा भी था, तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में हमने आध्यात्मिकता का गुण भी किया था। आध्यात्मिकता यानी धर्म से जुड़ी हुई जो विचारधारा है, जो मनुष्य का नैतिक उत्थान करती है, नैतिक मूल्यों और आदर्शों को विकसित करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को उच्च स्तर का बनाती है। तो आज हम लोग वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें हमने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन सभी करा था। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है, उसकी जानकारी के पर्याप्त स्रोत हमें उपलब्ध नहीं होते। इसका प्रमुख कारण है कि संभवतः उस समय जो लेखन कला है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में जो लिखित साक्ष्य हैं उनका अभाव है, और जो उत्खनन में प्राप्त सामग्री है उसी को आधार बनाकर सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब हम बात करते हैं इस वैदिक धर्म के जो स्रोत हैं। आपने जब प्राचीन भारतीय इतिहास किया था तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा था, और उन्हीं स्रोतों में साहित्यिक स्रोत भी थे। साहित्यिक स्रोत थे, धार्मिक स्रोत थे, और उसमें वैदिक साहित्य भी था। अब देखिए, इस वैदिक साहित्य को भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वैदिक साहित्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आर्यों का जो आगमन हुआ भारत में, हम ये मानते हैं कि बहुत सारे मत दिए गए थे कि आर्य मूर्त है, कहाँ के निवासी हैं, आर्य कहाँ से आए। तो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने इस संबंध में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, और इसी संदर्भ में अधिकांश विद्वान ये मानते हैं, और भारतीय विद्वानों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य जो है वो मूलतः भारत के ही निवासी थे। उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो वैदिक साहित्य में जिस जलवायु का वर्णन किया गया है, उनको बेसिस बनाकर इस बात को प्रमाणित किया गया है। वैदिक साहित्य से अभिप्राय, देखिए हमने दो काल पढ़े हैं, एक वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के समय को ऋग्वैदिक सभ्यता के रूप में हम इंगित करते हैं, और बाद में जिन वेदों की रचना की गई उनको हम उत्तर वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर आर्य सभ्यता और संस्कृति जो है उसके प्रारंभिक युग को वैदिक युग कहा जाता है। जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, आर्य सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभिक युग को वैदिक युग कहा जाता है। अब आप देखिए, ये जो आर्य ऋषि मुनि थे,
वो ज्ञान के स्वयं में ज्ञान के अथाह भंडार थे। लंबी तपस्याएं करते थे, साधना आराधना करते थे, और फिर जो कुछ उन्होंने महसूस करा उसको उन्होंने साहित्य में वर्णित कर दिया। तो इस तरह से आध्यात्मिक तत्वों की जो अनुभूति हुई उसको उन्होंने अपने इन ग्रंथों में लिख दिया, और यही ग्रंथ जो हैं वो फिर हमारे ज्ञान का अथाह कोश या अथाह भंडार बन गए। और इस तरह का ज्ञान जिसकी प्राप्ति संभवतः विश्व के अन्य ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती। अब बात हम करते हैं जो ये वैदिक धर्म है जिसकी आज हमें चर्चा हम कर रहे हैं, ये वैदिक धर्म जानने के, पूरी जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अब इसमें आप देखिए, इन स्रोतों को हम 4 भागों में इनका वर्गीकरण करते हैं। जो वैदिक धर्म की जानकारी के स्रोत हैं उनको हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने 4 कैटेगरीज रखी हैं, और फर्स्ट नंबर पे आप उसमें लिखेंगे वेद, देन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, थर्ड आरण्यक, एंड फोर्थ उपनिषद। ये 4 भागों में क्लासिफिकेशन हम वैदिक साहित्यिक स्रोत का करते हैं। वैदिक धर्म की जानकारी के स्रोतों का हम डिवीज़न करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं वेद। आप जानते ही हैं 4 वेद हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आता भी है, वेदों की संख्या कितनी है, वेद कौन कौन से हैं। तो 4 वेद हैं, आप इसको जानते हैं। कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आजकल एक 5वां वेद भी, काफ़ी समय से 5वें वेद को भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 5वां वेद किसे माना जाता है। तो महाभारत को 5म वेद के रूप में जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब वेद हैं क्या? वेद हैं क्या? वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से उत्पन्न हुआ है, या विद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। ओके, क्लियर है? अब इसमें जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और ये वेदों में ही नहीं, आपको बता दें, जो हमारी संस्कृति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और इसके बाद हम इसका डिवीज़न करेंगे। फर्स्ट नंबर पे ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं और कितने उसके मंडल हैं। तो लिखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं। अब इनमें विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित मंत्रों को लिखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से है अग्नि, जल, सूर्य और प्राकृतिक देवी देवताओं से संबंधित मंत्र। अन्य जो प्राकृतिक देवी देवता हैं उनसे संबंधित मंत्रों का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। अब ऋग्वेद से संबंधित जो ऋषि मुनि हैं उनको उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे विश्वामित्र है, ऋषि भारद्वाज हैं, ऋषि आपका वामदेव है। इन ऋषियों के नाम भी हमें प्राप्त होते हैं, जिन्होंने विभिन्न सूक्तों की रचना ऋग्वेद में की है।
इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यजुर्वेद। बहुत हम लोगों ने पढ़ा था और हम जानते भी कि भारत में जो मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ वो काफ़ी बाद में है। उत्तर वैदिक काल में हम लोग मूर्ति पूजा का प्रचलन देखते हैं, ऐसे साक्ष्य इतिहास में प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर वैदिक काल से पूर्व या मूर्ति पूजा से पहले भारत में पूजा नहीं की जाती थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो माध्यम था वो माध्यम था आपका यज्ञ करना, और यजुर्वेद उन याज्ञिक अनुष्ठानों से ही संबंधित है जिस समय देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सपोज जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो चातुर्मास है जिसे चौमासा कहा जाता है, वर्षा होती है इन 4 महीनों तक। तो जब वर्षा नियमित नहीं होती है, जलाभाव होता है और कृषि पर भी इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, इंद्रदेव को ये माना जाता है वर्षा के देवता हैं, वो युद्ध के देवता हैं, और इंद्र से संबंधित मंत्रों की संख्या भी ऋग्वेद में काफी है। तो ऐसी स्थिति में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य, मान लीजिए कोई महामारी आ जाती है, उस महामारी को दूर करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से यज्ञों का आयोजन किया जाता था, और यज्ञों को किस प्रकार से संपादित करें और देवी देवताओं को किस प्रकार से मनाएं, उससे संबंधित मंत्र और यज्ञ करने की पूरी प्रक्रिया का विवरण यजुर्वेद में दिया गया है, जो चारों वेदों में दूसरे नंबर पर आता है। अब इस यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो ही वास्तविक यजुर्वेद है, और कृष्ण यजुर्वेद को उन्होंने महत्व कम प्रदान किया है। बाद बाकी कुल मिलाकर के 2 भाग हैं, आपको ये याद रखना है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर तीसरे नंबर पर जो वेद आता है वो है सामवेद। सामवेद को संगीत में वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मंत्रों को गाया जाता है। इसमें जो कुल मंत्रों की संख्या है वो है 1810। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या है 1810, और 261 ऐसे मंत्र हैं जिनका संकलन पुनः किया गया है या उनका रिपीटेशन हुआ है, और कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से 1810 मंत्र जो है वो सामवेद में मिलते हैं। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो परवर्ती युग है, परवर्ती युग की रचना माना जाता है। इसमें कुल सूक्तों की संख्या है 732, 732 सूक्तों की जो संख्या है, और टोटल जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो हैं 20। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और 732 सूक्तों की संख्या है, और इन सूक्तों में मंत्रों की संख्या 6000 मानी गई है। मंत्रों की संख्या 6000 मानी गई है। अब देखिए इसमें स्पेशली क्या है, वैसे तो इन चीज़ों को आज भी बहुत देखा जाता है, जो ये जादू टोने किए जाते हैं, अंधविश्वास हैं, तो उनसे संबंधित बातें ही अथर्ववेद में बताई गई हैं। हम लोग बहुत अंधविश्वास करते हैं, घर से किसी भले चंगे काम के लिए आप निकल रहे हैं और अच्छे मूड में भी हैं और किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, और मान लीजिए यदि बिल्ली सामने से रास्ता काट जाती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आप वापस लौट आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हमारे यहाँ आज भी देखने को मिलते हैं। जादू टोना, तो ये प्रथाएं समाज का एक आवश्यक अंग रही है। और आपको यदि याद हो, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था, तो उससे पूर्व भी जो सभ्यताएं रही हैं, पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में भी अध्ययन किया था फर्स्ट ईयर में। तो आप देखते हैं कि जो खुदाई में सामग्री मिली है, जो कब्रें मिली हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जैसे ताबीज़ का मिलना,
जो अंधविश्वासों और जादू टोनों को स्पष्ट करता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहा था सिंस एंशिएंट पीरियड, और वैदिक काल तक भी ये बरकरार रहा। तो जादू टोने अंधविश्वासों को लेकर के ये अथर्ववेद की रचना की गई है। किस प्रकार से उनसे छुटकारा मिले, ये भी निश्चित रूप से उसमें उपाय होंगे। और जादू टोना भी बहुत माना जाता था, बहुत विश्वास है अंधविश्वासों के साथ साथ। फिर इसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखो अभी हमने जो यजुर्वेद किया था, याज्ञिक अनुष्ठान से संबंधित बात की थी, तो आपको थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जब उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, तो उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो याज्ञिक अनुष्ठान है वो काफ़ी खर्चीले हो गए थे और उनमें काफ़ी पेचीदगी आ गई थी। बाह्य आडंबरों का उसमें प्रवेश हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जब अनुष्ठान खर्चीले हो गए, आडंबरों का उसमें प्रवेश हुआ, तो जो मंत्र थे, जिन मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ किए जाते थे, तो उनको विस्तार उनका हुआ। तो उन्हीं मंत्रों को ठीक प्रकार से समझने के लिए व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, तो उन मंत्रों की सही रूप में व्याख्या की गई और उसके लिए रचना की गई ब्राह्मण ग्रंथों की, जिनकी रचना वेदों के बाद में हुई। जो कुछ वेदों में वर्णित है, जो मंत्र आदि दिए गए हैं, उनको उनकी क्लिष्टता को इजी करने के उद्देश्य से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और ये जो चारों वेद हैं, इन वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं ऐत्रेय तथा कौशितकी, ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आप पहले ऋग्वेद लिख देंगे और डैश ला करके उसके ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे, कौशितकी और ऐत्रेय। फिर इसके बाद तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ ये आपके यजुर्वेद के, और सॉरी कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर इसके बाद सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं, षड्वेंश, टांडे महाब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। तो इन वेदों के मंत्रों को ठीक प्रकार से समझने के लिए, उनकी सही रूप में व्याख्या करने के उद्देश्य से इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। आपको पहले भी ये लिखवा दिए हैं वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और आप लोग इनको फिर नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है आरण्यक। ये आरण्यक शब्द जो बना है ये है अरण्य से। अरण्य मतलब वन, जंगल। कुछ समय पश्चात जैसे जैसे आप देखिए मानव सभ्यता विकसित होती गई, जो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ भारत में, तो क्योंकि पूरा ये पीरियड जो है वो ऋषि मुनियों के ज्ञान की खोज को प्रमुख रूप से इसमें वर्णित किया गया है। उन्होंने जो कुछ अनुभूत किया उसको उन्होंने लिखितबद्ध किया, और वही हमारे समक्ष इन वैदिक ग्रंथों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने महसूस करा कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अधिक आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और जब आप अधिक आत्मचिंतन करते हैं तो स्वाभाविक है शांत माहौल जो है, शांत वातावरण जो है, उसकी तलाश हमें होती है। तो ऐसे ही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, उनके बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋषि मुनियों द्वारा जंगल में
जो तपस्या, जो साधना, आराधना और आत्मचिंतन किया गया, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, अपने उन अनुभवों को उन्होंने लिखितबद्ध किया, और वही ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं, जिसमें आत्मचिंतन अधिक प्रदर्शित होता है। फिर इसके बाद है उपनिषद। भारतीय दर्शन जो है उसका वास्तविक स्वरूप हमें इन उपनिषदों में देखने को मिलता है। भारतीय धर्म और दर्शन का विस्तार पूर्वक सुंदर निरूपण किया गया है इन उपनिषदों में। अब जहां हम आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं, तो वैदिक साहित्य में उपनिषदों का नाम सर्वप्रथम आता है। उपनिषद कौन कौन से हैं आपको लिखवाया हुआ भी है, नाम इनके, आप उसको एक बार फिर से देख लेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें वैदिक समय में जो देवी देवता थे उनका प्राकृतिककरण किया गया था। प्राकृतिक रूप से देवी देवताओं का विभाजन किया गया था। कौन जल का देवता है, कौन हवा से संबंधित है, कौन वर्षा का देवता है। तो प्रकृति से जुड़ी हुई विभिन्न इन शक्तियों को, क्योंकि इनमें दैवी अंश माना गया, और इसलिए उनका प्राकृतिककरण किया गया। तो ये प्राकृतिककरण क्या था इन देवी देवताओं का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कोशिश करो कि जो बोलती हूँ, क्योंकि स्लो है काफ़ी, और आप इसको थोड़ा नोट कर लें। और फर्स्ट ईयर के जो नोट्स आपको कराए थे उनको साथ में लेकर के बैठें, क्योंकि उससे आपकी पूरी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।